आओ जी, क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए? 39 स्कैनर के। क्या कहता है बताओ? ये एक सन स्टार लिमिटेड है, कंपनी का नाम क्या है बेटा? सन स्टार लिमिटेड। क्या हुआ सन स्टार लिमिटेड में? इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर। कितने शेयर है? 2 लाख शेयर। एक शेयर कितने रुपए का है? 50 रुपए का। अमाउंट वर पेबल एज अंडर एप्लीकेशन 15 रुपए, अलॉटमेंट 10 रुपए, कॉल 25 रुपए। शुक्र है कोई प्रीमियम नहीं है। लोग कितने मांगने वाले आ गए? 3 लाख लोग। हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, कैटेगरी 1 और कैटेगरी। कैटेगरी 1 में 2 लाख को 1.5 लाख, कैटेगरी 2 में 2 लाख को 1 लाख, 1 लाख को 50,000। इसमें मुझे कुछ डाउट हो रहा है। क्या हो रहा है? शायद अलॉटमेंट से ज्यादा रिफंड ना होता हो, क्योंकि देखो शेयर आधे दे रहे हैं। पहला शक। दूसरा शक कि एप्लीकेशन का अमाउंट ज्यादा है और अलॉटमेंट का अमाउंट, ये आप खुद एक बार मन में यही कैलकुलेट कर लो। एक बात बताओ, सेकंड कैटेगरी पे आओ। 1 लाख लोग 15 रुपए देंगे, 15 लाख रुपए हो जाएंगे, है ना? और हम 50,000 लोगों को 15 रुपए का शेयर देंगे, 7.5 लाख हो जाएंगे। कितना एक्सेस बचेगा? 7.5 लाख। और 50,000 लोग 10 रुपए, 5 लाख। ओ भाई साहब, मैं समझ गया। सेकंड कैटेगरी में जो बंदा एप्लीकेशन देगा ना, उसे अलॉटमेंट देने की जरूरत, क्योंकि उसकी ऑलरेडी उसमें आ ही जाएगी और उसके बाद भी एक्सेस पैसा बचेगा। ये मन में कर लिया है? बस दोबारा समझाऊं? एक बार बोल दो सर, दोबारा समझा दो। समझा दो, ध्यान से सुनो। 1 लाख शेयर है। कितने शेयर है? 15 रुपए देंगे एप्लीकेशन के, कितने पैसे हो गए? पर मैं 50,000 लोगों को शेयर दूंगा 15 रुपए का, तो 50,000 इंटू 15 7.5 लाख। एक्सेस मनी कितनी खड़ी हो गई? अब इन बंदों से मांगो अलॉटमेंट। 50,000 इंटू 10 5 लाख, तो 7.5 लाख तो ऑलरेडी एक्सेस पड़े हैं। तो 2.5, इसका मतलब अलॉटमेंट जस्ट इस कैटेगरी की अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी 2.5 लाख रुपए एक्सेस खड़े हैं। यदि क्वेश्चन ने बोला कि कॉल्स में एडजस्ट कर दो, तो कॉल्स इन एडवांस। क्वेश्चन ने कहा कि एप्लीकेशन के बाद रिफंड कर दो, तो 2.5 लाख रिफंड कर देना। और यदि क्वेश्चन चुप रहा तो भी रिफंड कर देना, क्योंकि लॉ कहता है जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो एक्सेस एप्लीकेशन का मनी सिर्फ कहां तक एडजस्ट किया जा सकता है? अलॉटमेंट तक। कहां तक एडजस्ट किया जा सकता है? अलॉटमेंट। ठीक है? नहीं, जो जैसा क्वेश्चन कहे। हम कौन है? मैं आपको शुरू से एक बात कहता हूं, हम कौन है? मुनीम, अकाउंटेंट। हमें जो क्वेश्चन कहेगा हम कर देंगे, हमें उससे फालतू के पंगे नहीं लेने। ऐसा क्यों करूं, वैसा क्यों करूं, क्यों नहीं। जो बाबूजी ने कहा है वो एंट्री कर दो। ठीक है? आओ, एक्सेस मनी रिसीव विद एप्लीकेशन एडजस्टेड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। बोल दिया उसने। इसका मतलब एप्लीकेशन की एंट्री में ही कॉल्स इन एडवांस आगे क्या हो जाएगी? खड़ी हो जाएगी। हाँ या ना? आगे चलो। उसके बाद कहता है, अच्छा एक बात बताओ, सेकंड कैटेगरी से कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो अलॉटमेंट ना दे? यदि ना भी दे तो उसकी अपने आप आ चुकी होगी। इसमें यदि कोई डिफॉल्ट करेगा तो कॉल में करेगा, अलॉटमेंट में तो नहीं कर सकता। चलो देखते हैं। नमिता, a shareholder from the category first holding 3,000 share failed to pay allotment money. Her share was forfeited immediately after the allotment. वो हिंदी में मैं बताता हूं आपको। नमिता एक शेयर होल्डर है जिसके पास 3,000 शेयर है, तो उसने मांगे होंगे 4,000। 4:3 की रेशियो है ना वहां। ठीक है, तो 4,000 को 3,000 मिले होंगे, अलॉटमेंट उसने दी नहीं, उसका शेयर हमने उठा के क्या कर दिया? फॉरफिट। आगे चलते हैं। मानव, अ शेयर होल्डर ऑफ कैटेगरी सेकंड हु अप्लाइड 1,000 शेयर। 1000 मांगे तो मिले कितने होंगे सेकंड कैटेगरी में? 500। ठीक है। फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसने क्या नहीं दी? फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी। शेयर वर फॉरफिटेड। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यू एट 60 पर शेयर एज फुली पेड अप। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन पढ़ने की जो आर्ट है ना, वो क्वेश्चन करने से बड़ी आर्ट है। यदि आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ के इंटरप्रिटेट नहीं किया तो भाई साहब आप सोल्व ही नहीं कर सकते, आपको समझ ही नहीं आया। क्वेश्चन पढ़ने का मतलब रीडिंग लेना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग क्वेश्चन ऐसे पढ़ते हो जैसे अनसीन पैसेज पढ़ते हैं, और उसी में से क्वेश्चन में से, हम छोटे थे ना, हमें नहीं समझ आता था तो वो पूरा पैराग्राफ पढ़ते थे, क्वेश्चन में जो वर्ड होता था, पैराग्राफ में जहां वो वर्ड होता था वो वाली पूरी लाइन चिपका देते थे। उसने पूछा कुछ और होता था, कह रहा हम तो 12th तक यही कर रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ के समझना, वर्किंग नोट बनाना। आपको मैं कसम से कह रहा हूं 3 मिनट फालतू लगेंगे बाकी लोगों के मुकाबले, 3 से 4 मिनट।
पर क्वेश्चन सही होने की संभावना ना 99% ज्यादा है। आपको दोबारा क्वेश्चन में झांक के नहीं देखना, एक बार पढ़ना है बस क्वेश्चन, दोबारा नहीं पढ़ना। और एक बार ऐसा पढ़ना है, देखो मेरे को तो ऐसे पढ़ना पड़ रहा है, फिर बोर्ड पे जाता हूं। यदि मैं कॉपी पे बैठ के करूं तो मैं इससे भी बढ़िया काम करूं। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ मेरा हाथ किस पे चलेगा? वर्किंग नोट्स वाले पेज पे। क्योंकि हो सकता, देखो इतना दिमाग तेज नहीं हो सकता पेपर में किसी का कि पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ के दोबारा बोर्ड पे लिख दे। मैं भी जब बोर्ड पे लिखता हूं तो आपसे पूछ पूछ के लिखता हूं। तो जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, आप उसी टाइम ये वाला वर्किंग नोट बना लें साथ साथ, कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। बताओ कितने शेयर है? 2 लाख। हम दे कितने सकते हैं? 3 लाख शेयर है, हम दे सकते हैं। हमने इसकी कितनी कैटेगरी बना दी? कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी क्या है बेटा? अप्लाइड। फिर क्या है? अलॉटेड। अप्लाइड कितने हैं बोलो? 2 लाख। दे कितने रहे हैं? 1.5 लाख। दैट इज 4:2। यहां 1 लाख को कितने दे रहे हैं? 50,000। 2:1। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स कितने रुपए? 15, 10, 25। कौन है भैया पहला बंदा? नमिता। कितने शेयर है उसके पास? 3,000 है। तो मांगे कितने होंगे? 4,000, क्योंकि यहां पे 4 को 3 देते हैं, तो 3 वाले ने 4 मांगे होंगे। एप्लीकेशन इसने दी, अलॉटमेंट, और हमने उठा के इसका शेयर क्या कर दिया? यही फॉरफिट कर दिया। आगे चलते हैं। कौन? मानव। कितने शेयर है इसके पास? 1000 अप्लाई की हैं, तो मिले कितने होंगे? एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी नहीं होगी इसने, पक्की बात है। इसने एप्लीकेशन के बाद गारंटी है अलॉटमेंट दी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस कैटेगरी वालों को तो देनी ही नहीं। इस भाई ने सिर्फ क्या दी है? एप्लीकेशन दी है। अच्छा सुनो, क्वेश्चन वो आपको इससे भी मुश्किल बना सकता था, ये कह के कि मानव ने एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट और कॉल का मनी नहीं दिया। तो अलॉटमेंट तो उसने देनी ही नहीं थी, तो इस बंदे ने क्या नहीं दी? ना अलॉटमेंट दी ना कॉल। पर अलॉटमेंट तो इसकी ऑलरेडी आ रखी है, तो इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? आ गई। कॉल इसने नहीं दी, कॉल इसने नहीं दी, बस ठीक है। फिर हमने इसके शेयर को भी उठा के यहां क्या कर दिया? ऑल 3500 फॉरफिटेड शेयर्स आर री इश्यूड एट अ रेट ऑफ कितना? 60 पर शेयर एज फुली पेड अप। हाँ या ना? 50 का मान के कितने का दे दिया? 60 रुपए का। चलो जी, एक बात करो, कैटेगरी 2 की बात करो। कैटेगरी 2 में लोगों ने अप्लाइड कितने किए बताओ शेयर्स? 1 लाख। 1 लाख पे 15 रुपए के हिसाब से लोगों ने कितना पैसा भेजा होगा? 15 लाख। इसमें से कुछ पैसा कहां लग गया? एप्लीकेशन पे। किस पे लग गया? हमने 50,000 लोगों को कितने रुपए? 7.5 लाख रुपए। साढ़े कुछ पैसे कहां लगे होंगे? 50,000 इंटू 10 कितने हो गए? 5 लाख। बाकी क्या बन गया? कॉल्स इन एडवांस, बैलेंसिंग। कैसे? 15 में से 7.5, 15 में से 5 और 15 में से 2.5 लाख। हाँ या ना? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स इन एडवांस। हाँ या ना बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्या हम यहां से आगे मूव कर सकते हैं? अच्छा जी, एक काम करूं, मानव का भी बता दूं कॉल इन अरियर कितना है। यदि आप नेकेड आई से देखोगे ना, तो आप कहोगे कि मानव ने 500 शेयर्स पे 2500 रुपए नहीं दिए, 12,500 नहीं दिए। हाँ या ना? हाँ या ना? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, 500 शेयर्स पे 2500 रुपए तो नहीं दिए इसने। पर सर इसकी एप्लीकेशन की एक्सेस मनी, इसकी एप्लीकेशन की एक्सेस मनी अलॉटमेंट में और कॉल्स में भी तो एडजस्ट हुई होगी। तो ऐसा नहीं है कि इसने 12,500 नहीं दिए होंगे। बड़ा करके दिखाऊं या छोटा? छोटा। बड़ा भी करता हूं, छोटा भी करता हूं। लगाओ दिमाग, कितने पैसे नहीं आए? मानव की बात करूं, मानव ने, किसने? मानव ने सिर्फ एक ही बार पैसे दे रखे हैं एप्लीकेशन पे। हाँ या ना? मानव ने, अच्छा मानव से हमने ड्यू क्या करा है? मानव से तो हमने सारे पैसे मांग लिए। हमने कहा मानव तू अपने 500 शेयर्स पे पूरे 50 रुपए दे दे, दैट इज
25,000। भाई सिर्फ रिसीव कितने हुए इससे? मानव ने सिर्फ एक बार 1000 शेयर अप्लाई किए थे। कितने शेयर अप्लाई किए थे? और उस 1000 शेयर्स पे मानव ने सिर्फ कितने दे रखे हैं? दैट इज कॉल्ड, तो कॉल इन अरियर कितना आगे खड़ा हो गया? 10,000। हाँ या ना? हाँ या ना? ये ड्यू, मानव के पास 500 शेयर्स हैं, उससे हमने पूरे 50 रुपए मांग रखे हैं, 25,000। उसके आए कितने हैं? उसने सिर्फ एक बार 1000 शेयर अप्लाई किए थे, 15,000। ठीक है, यदि ऐसे नहीं समझ आया तो मैं इसको पूरा खोल के समझाता हूं कैसे हुआ होगा ये। ऐसे समझो कहानी मानव की, मैं रब कर दूंगा बाद में इसको। मानव ने अप्लाई कितने किए थे बताओ शेयर्स? 1000 शेयर। 15 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितना पैसा भेजा होगा? हमने अलॉटेड कितने किए हैं शेयर्स? 500 इंटू 15 कितने? एक्सेस मनी कितनी बच गई? 7,000। फिर हमने इससे क्या मांगी होगी? हमने कहा होगा मानव मानव अपने 500 शेयर्स पे 10 रुपए की अलॉटमेंट दे दे, दैट इज 5,000। उसने कहा मेरे एक्सेस आ रखे हैं। मैं कहा कितने आ रखे हैं? कह रहा 7500। मैंने कहा यार तेरी अभी भी एक्सेस मनी बच गई, कितनी? 2500। फिर हमने इससे क्या मांगी होगी? कॉल ड्यू करवाई होगी, कितनी? 500 शेयर्स पे कितना हो गया? 12,500। 12,500 में से एक्सेस मनी एडजस्ट कर लो, कितनी? मैंने कहा यार बाकी अब तो 10,000 दे दे, अब तो 10,000, पर इसने 10,000। चाहे आप इसको ऐसे समझ के करो, चाहे आप इसको ऐसे शॉर्टकट से करो, इज वन ऑफ द सेम थिंग। डाउट है तो बात करो। यहां तक डाउट है किसी को? ऐसे समझ आया कि ऐसे समझ आया? दोनों से ही आ गया। इसमें शॉर्टकट लगा दिया, ये समझ आई बात? ये वाली रब कर दूं? ठीक है जी, आओ एंट्रीज करनी शुरू करें। आओ जी, क्या एंट्री होगी बोलो बेटा? क्या एंट्री होगी बोलो? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने लोगों से? 3 लाख लोगों से 15। कितने हो गए? 45 लाख हो गए। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। रिफंड तो किसी के कर नहीं रहे, टू कॉल्स इन एडवांस में भी आगे खड़े हुए थे। 3 लाख लोगों ने कितने रुपए दिए? 15, दैट इज 45 लाख। आप कितनों को शेयर दे सकते हो? 2 लाख इंटू 15 कितने हो गए? 30 लाख। 300,000 है ना? अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट हुए हैं? चलो अलॉटमेंट नहीं समझ आती, कॉल्स इन एडवांस में कितने गए हैं? 2.5 लाख। 4500, छोड़ो यार ऐसे कंफ्यूजन होगी। 45 लाख, 30 लाख, 2.5 लाख। 45 में से 30 गए 15, 15 में से 2.5 गए 12.5। कैसे निकाल लिया? बैलेंसिंग सर अकाउंट्स में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होती। प्रूफ करके दिखाओ ये 12.5 लाख कहां से आए? प्रूफ कर देंगे भाई। इस कैटेगरी में 2 लाख को कितने दिए? 1.5 लाख। 50,000 लोगों के 15 रुपए आगे ले गए। 50,000 लोगों के 15 रुपए कहां ले गए? आगे। इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी का पैसा कहां गया? इस कैटेगरी में अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट किए हैं? 5 लाख। बाकी 2.5 लाख तो क्या बन गया था? कॉल इन एडवांस, अरियर के एडवांस। जागो ग्राहक जागो। कितना है? 5 लाख रुपए बेटा। तो प्लस 5 लाख इसके हो गए, तो कितना हो गया? 7.5 और 5 12.5। पहली 2 एंट्रीज में डाउट है तो बोलो बेटा। पहली 2 एंट्रीज में किसी को डाउट है? क्या मैं आगे मूव कर सकता हूं इसके बाद? अब बताओ क्या क्या करना है? सर अलॉटमेंट मांगनी है। क्या मांगनी है? मांगो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर, बस। कितना बोलो? 2 लाख लोगों से कितने रुपए लेने हैं? दैट इज 20 लाख। 20 लाख। नेक्स्ट एंट्री बोलो।
बैंक अकाउंट डेबिट, किसने पैसा नहीं दिया? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हाँ या ना? सर 20 लाख लेना है, ऑलरेडी कितना आ रखा है? 12.5, तो 7.5 लाख रुपए आएगा। कितना आएगा? सिर्फ 7 लाख। इसमें से भी नमिता ने अपने पैसे, भाई साहब ने नमिता का तो वो बनाया ही नहीं। आओ जरा एक बार नमिता का भी वर्किंग नोट्स बना ले। नमिता का वर्किंग नोट बनाओ। नमिता ने अप्लाइड कितने किए हैं बोलो? 4000 शेयर पे 15 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए भेजा होगा। हमने इसे अलॉटेड कितने की है? 3000 इंटू 15 कितने? तो बताओ इसकी एक्सेस मनी कितनी खड़ी है? 15। फिर हमने इससे क्या मांगी होगी? अलॉटमेंट पे ड्यू करवाया होगा कितना पैसा? 3000 शेयर्स पे कितने? 30। और एक्सेस मनी कितनी आ रखी है? तो कॉल इन अरियर कितनी आके खड़ी हो गई? इसका मतलब नमिता ने 15,000 रुपए नहीं दिए। 15,000 रुपए 7.5 में से 15 नहीं आए तो कितने आ गए? 7,35,000। 7.5 में से 15 नहीं आए, 7,35 आ गए। किसी को डाउट यहां तक? अब क्या करना है? अब इस नमिता का शेयर उठा के क्या कर देना है? फॉरफिट कर दो। फॉरफिट क्या एंट्री होगी बोलो? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर्स। कितने शेयर है बताओ? 3000। कितने रुपए मांग रखे हैं? सर 50 में से ये 25 ही तो मांगे हैं। 25 मांगे हैं। कितने मिल गए बेटा? 15 मिल गए। और कितने नहीं मिले? यदि आप इतना कराए तो गलत हो जाएगा। प्लस क्या होगी इसमें और माइनस क्या होगी इसमें? 15,000 15,000 करो, कितना हो गया? 75,000 45 60,000 और दिखा दूं 60 और 15 दिखाऊं? ये 60 और 15 येरे 60 येरे 15, हाँ या ना? वोरे 60 वोरे 15। कोई डाउट किसी को यहां तक? भाई साहब क्लियर है? भाई साहब भारद्वाज साहब मुंडी तो हिला देते हो यार। चलो नेक्स्ट बोलो क्या एंट्री होगी? किससे मंगवानी है एंट्री बोलो? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर। कितने शेयर थे? 2 लाख। 2 लाख में से कितनों को भगा दिया? तो 1,97,000 लोग अपने 25 रुपए दे देंगे। बोलो कितने हो गए? 197 इंटू 25 बताओ। 197 इंटू 25 बताओ। चलो जब तब तक मैं दूसरी एंट्री लिखता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट। 1,97,000 लोगों से 25 रुपए लेने हैं। कितने हो गए? 49,25,000। 49,25,000। अब किसने पैसा नहीं दिया? इसने, मानव ने। और मानव का अरियर कितना है? 10,000। मानव का अरियर कितना है? यदि आप वर्किंग नोट यहां बैठ के बनाओगे तो आप वो क्वेश्चन भूल जाओगे। इसलिए पहले पूरा क्वेश्चन कहां सॉल्व कर लेना है? वर्किंग नोट्स के बाद तो क्या करना है? उसके बाद तो सिंपल सा काम है एंट्री लिख के पुट करने का। तो पहले क्वेश्चन वर्किंग नोट में सॉल्व कर लेना है ऐसे पूरा। आपका आगे वाला आपका पीछे वाला 4 एंट्री कर ले 6 एंट्री कर ले फर्क ही नहीं पड़ता। टाइम उतना ही लगेगा या उससे ज्यादा लगेगा? देखो हाँ जी, कम कम कैसे लग जाएगा? हाँ जी, ये बता तो रहा हूं, यही जल्दी है। पेपर जल्दी करने से ज्यादा सही करना भी इंपॉर्टेंट है। आप 2.5 घंटे में पेपर खत्म कर दो और 20 नंबर का गलत कर दो। पेपर 2.25 घंटे में ही खत्म हो पर हो सही हो। 5 मिनट पहले पेपर खत्म हो, 2 मिनट पहले पेपर खत्म हो पर हो सही। मैटर करता है सही हो। जल्दी के चक्कर में तो जल्दी 2 ही तरीके से की जा सकती है, चीटिंग करके या छोड़ के। और तो जल्दी कोई तरीका है नहीं भाई। और अभी तो जल्दी छोड़ो, अभी तो देर लगेगी। हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? ना फॉर्मेट बना रहे हैं, ना नरेशन लिख रहे हैं और सब गड़बड़ कर रहे हैं।
CIA क्या होता है? कुछ भी नहीं, कॉल इन अरियर पूरा लिखना पड़ेगा। कोई कहे मैं अकाउंट्स का पेपर 2.5 घंटे में कराऊंगा तो वो चीज थोड़ी सी मुश्किल है बेटा, बहुत परफेक्शन चाहिए। लाम लगा के जब तक 10 पेपर नहीं लिखोगे ना तब तक नहीं होगा। ये हाथ सुन्न हो जाना चाहिए। अभी रुको, दिसंबर में हमारी रेल बनने वाली है, दिसंबर जनवरी में हर जगह तुम्हारे टेस्ट हो जाएंगे 3 घंटे वाले। एक ही संडे को इको का भी 3 घंटे का टेस्ट होगा, अकाउंट्स का भी, मैथ्स का भी। संडे तो होता है, बीच में को ले नहीं सकता। अब सोच के देखो कि 9 घंटे पेपर लिखना एक ही दिन में, पर इससे ना आपके हाथ को आदत हो जाएगी इतना लिखने की। उसके बाद उसको 3 घंटे का पेपर लिखने के बाद तो लगेगा यार अभी तो शुरू किया है। यदि आप ईमानदारी से तीनों जगह, अकाउंट्स की कोचिंग में भी, मैथ्स की कोचिंग में भी और इको की कोचिंग में भी 3-3 घंटे का पेपर हर संडे को बिना एक्सक्यूज के लिख के आ रहे हो, तो आपको बोर्ड के पेपर में कसम से पेपर फिर हो जाएगा जल्दी। फिर चाहे आता हो या ना आता हो, पर 3 घंटे में पेपर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस होगा कि मैं लिख सकता हूं। कईयों को तो बोर्ड का पेपर देके लगता है मैं लिख ही नहीं सकता इतना सारा। मतलब ये वाली जगह पे हाथ पे छाला होगा ही होगा, और ये यहां से मांस उतर के सब खत्म हो जाएगा, और इस जगह पे आपको जो जो सेंसर है ना तुम्हारा, वो खत्म हो जाएगा, तो फील ही नहीं होगा इस जगह पे। इतना पेपर लिखना पड़ेगा तुम्हें, और तभी पेपर होगा। और जब तक आप 10 पेपर पहले नहीं करके जाओगे अकाउंट्स और मैथ्स में, तब तक आप ये मत सोचना कि वहां पेपर पूरा ठीक भी कर दोगे और टाइम पे भी कर दोगे। इस बात के बहुत कम चांस है। 2-4-5 बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे, उनका चल जाएगा। बाकी लगभग सभी को कम से कम 5 से 8 पेपर तो मिनिमम है, जो आपको पेपर से पहले लाम लगा के पूरी ईमानदारी से करके जाने हैं। हम तो टेस्ट जो लेंगे उसके अलावा 5 पेपर खुद से करने हैं। घड़ी पे लाम लगा लिया और 3 घंटे तक पेपर करना है पूरा बैठ के। ठीक है, चलो इसके बाद क्या हुआ? किसने कितने पैसे नहीं आए बोलो? सर 10,000 रुपए नहीं आए, तो 49,15,000 आ गए। अब इसके भी शेयर्स को उठा के क्या कर दो? फॉरफिट। किसका शेयर? मानव का। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन अरियर। कितने शेयर है मानव के पास? इससे तो पूरे 50 रुपए मांग रखे हैं। मानव ने दिया क्या है? 500 इंटू 25 दिए हैं, और 500 इंटू 25 प्लस एक्सेस मनी माइनस एक्सेस मनी। यहां एक वर्किंग नोट बनाया था मैंने नमित का, इसका नहीं, नमित का नहीं, इस मानव का एक बड़ा वर्किंग नोट बनाया था। उसमें कितनी एक्सेस आ रही थी? कितनी एक्सेस थी? उसके बाद भी 2500 रुपए बच रहे थे ना, है ना? 2500 बच रहे थे, तो प्लस 2500 माइनस 2500, 2500 बच रहे थे। सोचो, सोचे 1000 रुपए उसने 15,000 दिए, 7500 रखे, 7500 रह गए, 7500 में से 5000 यहां लग गए, 2500 बचे, तो 2500 प्लस 2500 माइनस। नहीं तो अभी एक और तरीके से दिखाता हूं। कितना हो गया ये? 25,000, 12,500 और 2500, 15,000, और कितना? ये देखो कॉल इन अरियर 10,000 आ रहा है। कॉल इन अरियर कितना आ रहा है? और रिसीव कितना है? 15,000। ये क्या है? शेयर फॉर फ्यूचर है, और ये क्या है? कॉल इन अरियर। किसी को डाउट यहां तक बेटा? नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बोलो? अब इस शेयर को क्या कर देंगे उठा के? रीइश्यू। सभी शेयर रीइश्यू कर दिए ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर है? 3500 शेयर 60 रुपए में रीइश्यू करे, है ना? 3500 शेयर 60 रुपए में रीइश्यू करे। क्या मानकर करे? फुली पेड अप। तो 3500 इंटू और 3500 इंटू कितना हो गया? 17,500, 3500, 21,000। नेक्स्ट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए हड़पे थे बोलो? 60,000 रुपए ये हड़पे थे, 15,000 ये हड़पे हैं। 60 प्लस 15 माइनस नुकसान कुछ हुआ नहीं, तो देखना 75,000 आंसर आ रहा है।
चेक करो बुक में एक बार, 75,000 आंसर है बेटा। कौन सा क्वेश्चन किया ये हमने? स्कैनर का 39। एक बार ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो बात करो। कौन सा किया हमने? इधर आराम से बैठ जाओ। हाँ जी। नहीं बेटे, मना कर दिया ना। नहीं, क्लास छोड़ के गए तो क्लास छोड़नी पड़ जाएगी। अब जहां जाना है चला जाओ। 41 पानी नहीं पीना। 9:30 के बाद देखेंगे, आधे घंटे 10 मिनट के लिए। आधे घंटे का ब्रेक दे। तीन 41 44 के बाद 5 मिनट की ब्रेक है। 41 पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? ओ, एक जीरो फालतू लगा दो। ये तो 75 ही आ रहा है ना। ठीक है, निकाल नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लो। 41